हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारा स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आते हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो लाते रहते हैं, तो उसी कड़ी में आज हम एक और वीडियो लाए हैं। दोस्तों, उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है यह दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया हैगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट जो है वो जारी की गई है। तो इसमें ये दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया ये कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ग्रेड सेकेंड, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, JR स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो इन सभी पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए देखते हैं जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की, आप फॉर्म कब से भर सकते हैं। तो यह फॉर्म 9 जनवरी 2024 से आप इसको भर सकते हैं, और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वह 7/2/2024 है। कब है? 7/2/2024 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये पोस्ट दी हुई हैगी कि ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ये सब, और इसकी यहाँ पे टोटल पोस्टें दी हुई है कि किस किस वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्टें निकली हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों यदि हम बात करें ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की, तो इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगा गया है, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें मांगा गया है 12th पास होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट, और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए। ठीक है, यदि इसके पोस्ट की बात करें तो देखिए दोस्तों, UR के लिए 788 पोस्ट है, OBC के लिए 500, SC के लिए 194, ST के लिए 40, EWS के लिए 150, और टोटल कितनी पोस्टें हैं? 1672 पोस्ट है। ऐसे यहाँ पे PWBD कैंडिडेट के लिए भी इन कैटेगरी में ये पोस्टें दी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि इस पोस्ट के लिए एज लिमिट की बात की जाए तो कितनी मांगी गई है? 18 से 27 वर्ष की एज लिमिट मांगी गई है। यहाँ पे पे स्केल वगैरह दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, या फिर मैं इसकी वेबसाइट का में जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप ये पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में देख सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको मुख्य जानकारियाँ दे देता हूँ। अगली जो पोस्ट है दोस्तों वह है सर्विस डिपार्टमेंट। नेम ऑफ पोस्ट क्या हैगा इसका? स्टेनोग्राफर की ये पोस्ट हैगी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि UR, OBC, SC, ST में कितनी पोस्टें आई हुई हैंगी। ठीक है, चलिए इसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये क्या है? 12th पास इक्विवेलेंट अंडर 10+2 सिस्टम ऑन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग इन टाइपराइटर इन इंग्लिश में होनी चाहिए, और फिर 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड एंड 35 वर्ड पर मिनट इन टाइप राइटिंग इन हिंदी में होनी चाहिए। ठीक है, याद दिया है दोस्तों, या तो ऊपर वाला हो या तो नीचे वाला, आपके पास जो भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो इसके लिए एज लिमिट भी 18 से 27 वर्ष रखी गई हैगी। अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट इंग्लिश हिंदी की है। तो इसमें भी यहाँ पे पोस्ट दी हुई है, आप ये पोस्ट देख सकते हैं। इसका जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो क्या है? इसका क्वालिफिकेशन है 12th क्लास पास होनी चाहिए, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। टाइपिंग स्पीड आपकी जो है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर पे होनी चाहिए। ठीक है, इसकी एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट इसकी भी 18 से 27 वर्ष रखी गई है।
अगली पोस्ट है दोस्तों JR स्टेनोग्राफर की, जूनियर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट हैगी, इसके बारे में भी यहाँ पे पोस्ट दी हुई है पूरी, और इसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड फॉर अ डायरेक्ट रिक्रूट्स फॉर द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपको। और इसमें आपकी जो टाइपिंग शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग हैविंग लीस्ट a speed of 80 word per minute in shorthand and 40 word per minute in typing में होनी चाहिए। ठीक है, इसकी यदि एज लिमिट की बात की जाए दोस्तों तो 18 से 30 वर्ष इसमें एज लिमिट मांगी गई है। अगली जो पोस्ट है दोस्तों वह जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पे इसकी पोस्टें दी हुई हैंगी, ये देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12th क्लास पास होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होनी चाहिए। ठीक है, इसकी एज लिमिट की बात की जाए दोस्तों तो इसमें भी 18 से 27 वर्ष मांगा गया है। अगली पोस्ट है दोस्तों स्टेनोग्राफर की, इसकी ये पोस्ट दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यदि इसके क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें 12th पास मांगा है अंडर 10+2 सिस्टम से। स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर पे होनी चाहिए, या फिर यहाँ पे स्पीड 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड एंड 35 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग इन हिंदी ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी एक। आगे है दोस्तों इसकी एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 27 वर्ष इसमें एज लिमिट मांगी गई है। अगली जो पोस्ट है वह जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। इसका क्वालिफिकेशन देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, इसकी पोस्ट चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपको 12th पास होना चाहिए, और आपके जो प्रोफिशिएंसी इन टाइप राइटिंग मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। ठीक है, यदि इसके एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 27 वर्ष इसमें एज मांगी गई है। अब है दोस्तों जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की बात की जाए तो इसकी पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि बात की जाए तो इसमें 12th क्लास मांगा गया है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे शॉर्ट हैंड स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट रखी गई है। ठीक है, एज लिमिट की यदि बात की जाए दोस्तों तो 18 से 27 वर्ष इसकी एज लिमिट है। और अगली जो पोस्ट है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इसकी पोस्ट यहाँ पे ये दी हुई है, आप देख सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें भी 12th क्लास पास होना चाहिए या एंड दोस्तों। और टाइपिंग स्पीड आपके इसमें 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी आपके पास होनी चाहिए, दोनों होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 27 वर्ष इसकी एज लिमिट रखी गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पोस्ट की यदि बात की जाए दोस्तों तो इसकी पोस्ट यहाँ दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और यदि इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें भी 12th क्लास पास होना चाहिए आपको। और आपकी जो स्पीड है वह 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइप राइटिंग इन इंग्लिश होनी चाहिए, या फिर स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 35 वर्ड पर मिनट इन टाइप राइटिंग इन हिंदी में होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी जो एक्सपीरियंस है, पे स्केल है, ये सब आप देख सकते हैं। अगली पोस्ट है दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क की, इसकी पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताते जा रहा हूँ, बाकी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ये सारी डिटेल और पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए दोस्तों तो इसमें 12th क्लास मांगा है, और इसके साथ आपके साथ 12th क्लास के साथ आपको क्या होना ज़रूरी है, तो टाइपिंग स्पीड जो है आपकी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी आपके ऑन कंप्यूटर पे होना ज़रूरी है। ठीक है, 12th क्लास होना ज़रूरी है, और इसके साथ आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 27 वर्ष में एज रखी गई है। और यदि अगली पोस्ट है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की, इसके क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसका क्वालिफिकेशन में 12th क्लास मांगा है, और आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए, या फिर
30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए ऑन कंप्यूटर पे, ठीक है। एज लिमिट की बात की जाए दोस्तों तो एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखी गई है। अगली जो पोस्ट है दोस्तों जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी की हैगी। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्या है, सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास पास होना चाहिए आपको विथ हिंदी एज एनी सब्जेक्ट, एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड प्रोफिशिएंसी इन हिंदी होनी चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स क्या है इसके दोस्तों, तो यहाँ पे आप स्किल टेस्ट देख सकते हैं, ये पूरा दिया हुआ है, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि इसके एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 27 वर्ष रखी गई है। ऐसे दोस्तों असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की जो पोस्ट आएगी, उसका जो पोस्ट आएगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दी हुई है। और यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और इसके साथ आपको टाइप राइटिंग इन इंग्लिश विथ मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, और यदि हिंदी की बात की जाए तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पे, ठीक है। यदि इसकी एज लिमिट की बात की जाए दोस्तों तो 18 से 27 वर्ष इसकी एज लिमिट होनी चाहिए। दोस्तों ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट DSSBonline.nic.in पर जाकर आप ये पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं और यहीं से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल देखते हैं। चलिए दोस्तों यदि एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो 100 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है, और वोमेन कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल देखते हैं। दोस्तों एग्जामिनेशन शेड्यूल की स्कीम की एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लेते हैं। तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा टायर 1 का वो कैसा होने वाला है इन सभी पोस्टों के लिए, तो देख लेते हैं। आपका 2 घंटे का पेपर होने वाला है, टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स रहेंगे आपके, ग्रांड टोटल आपका 200 रहेगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो इसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, ये कितने नंबर का रहेगा, 35 नंबर का रहेगा, ठीक है। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 35 नंबर के रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चन रहेंगे। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा, उसके भी 35 नंबर। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, उसमें 35 नंबर। और बेसिक कम्युनिटी बेस्ड कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन के 25 नंबर रहने वाले हैं। तो टोटल ये 200 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा, 200 नंबर रहेंगे और 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। ये दोनों लैंग्वेज में होगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है द क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश एक्सपेक्टेड द लैंग्वेज पेपर, जो यदि हिंदी का है तो हिंदी में, इंग्लिश का है तो इंग्लिश में, बाकी सब दोनों लैंग्वेज में आपके रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल देखते हैं। दोस्तों इसमें आपको 0.25 की नेगेटिव मार्क किया जाएगा। स्किल टेस्ट एंड एंड्योरेंस टेस्ट विल बी टेकन एज रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब रहेगा। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी। यदि आप इसकी डिटेल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक बार फिर बता देता हूं, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट DSSBonline.nic.in पर जाकर आप ये पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं तथा उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे सेट जरूर कर ले, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही और वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।